Hello, students, how are you? Good afternoon, students. All students, good afternoon and happy New Year 2018. पिछली क्लास में हमारा राग बागेश्वरी चल रहा था, तो वो उसी राग को लेकर हम आज स्टार्ट करते हैं दोबारा, क्योंकि सिर्फ हमारी सरगम और ताने हमारी हुई थी, उसका अलंकार हुआ था और उसकी आरोह अवरोह हुई थी, तो उसी के बारे में आपको दोबारा बता रहा हूँ। राग बागेश्वरी काफी थाट का राग है, जिसकी जाति औडव संपूर्ण है। समय रात्रि का द्वितीय पहर है। वादी संवादी स्वर है इसके। वादी स्वर इसका मा है और संवादी स्वर इसका सा। नी और गा स्वर इसमें कोमल लगते हैं। रे पा आरोह में वर्जित है और अवरोह में पूरे 7 स्वर लगते हैं। तो ये राग बागेश्वरी का विवरण था, उसका परिचय था, राग बागेश्वरी की डेफिनेशन ये मैंने आपको बताई। आरोह अवरोह सा नि ध म प ध ग म ग रे सा नि सा नि ध म प ध ग म ग रे सा। दिल्ली ब्लूज स्कूल, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। हेलो, हाउ आर यू? पिछली क्लास में, हमारी लास्ट क्लास में राग बागेश्वरी हमने सिखाया था आपको। उसी राग बागेश्वरी का डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। राग बागेश्वरी काफी थाट का राग है। इसकी जाति ऑडव संपूर्ण है। समय रात्रि का द्वितीय पहर है। वादी संवादी, वादी स्वर वो होता है जो राग में बार बार यूज हो और सबसे ज्यादा प्रयोग में आए, उस स्वर को वादी कहते हैं। और उसके ही समक्ष दूसरा सुर होता है संवादी, वो भी उतना ही यूज में आता है। तो वादी संवादी, तो वादी स्वर इसका मा है, संवादी स्वर इसका सा। राग बागेश्वरी हमने पिछली बार आपको पिछली क्लास में सिखाया था, उसी की आरोह अवरोह से स्टार्ट करते हैं। आपको कितना याद रहा वो देखना चाहता हूँ। गा मा धा नि सा
इसमें गा और नी स्वर कोमल है। स्टार्ट लो पिच के नी से स्टार्ट होता है, कोमल नी से। ये देखिए मेरी फिंगर, ये सा है बट नी से स्टार्ट होगा, ये नी है। एक वाइट छोड़ के दूसरा वाइट, नी सा गा मा धा नी सा नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा नी सा गा मा धा नी सा नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा नी सा गा मा धा नी सा नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा। ये है इसकी आरोह अवरोह। तो राग बागेश्वरी आपको समझ आ गया होगा। राग बागेश्वरी जो मैंने आपको इसका पूरा विवरण दिया, इसकी पूरी डेफिनेशन आपको बताई राग बागेश्वरी की। आरोह अवरोह नी सा गा मा धा नी सा नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा। इसको हम फास्ट बजाएंगे। नी सा गा मा धा नी सा नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा। नी सा गा मा धा नी सा नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा। ये इसकी आरोह अवरोह है राग बागेश्वरी की। पहली तान इसमें हम ऐसे जा सकते हैं, सा गा मा धा नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा। पिछली बार मैंने लिखाई थी, आपके पास नोट होगा, नहीं तो आपके जो करिकुलम है उसमें आप देखिए, आपके टीचर के, आपके सर के पास है, म्यूजिक के जो टीचर हैं, हमने करिकुलम दिया हुआ है। उसमें ये पहली तान है, पहली सरगम है, सा गा मा धा नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा। सा गा मा धा नी सा नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा। दूसरी सरगम लिखाई थी गामा धानी सा, 3 टाइम है, गामा धानी सा गामा धानी सा गामा धानी सा। अब ये कैसे आएगी ताल में?
ग म ध नि सा नि ध म प ध ग म ग रे सा ग म ध नि सा नि ध म प ध ग म ग रे ऐसे ताल में बजेगी फास्ट, क्योंकि जब तान बजती है तो वो डबल ही स्पीड में जाएगी हमेशा। सिंगल में अगर गाएंगे तो फिर वो अलाप हो जाएगी और डबल में जब हम गाएंगे तो वो तान हो जाएगी। ऐसे ही सेकंड है गा मा धा नि सा 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 गा मा धा नि सा। ऐसे तीसरी तान थी सा नि ध म प ध ग म ग रे सा नि ध म प ध ग म ग रे सा नि ध म प ध ग म ग रे सा नि ध म प ध ग म ग रे सा नि ध म प ध ग म ग रे सा नि ध म प ध ग म ग रे। पहली तान सा ग म ध नि सा नि ध म प ध ग म ग रे सा ग म ध नि सा नि ध म प ध ग म ग रे ग म ध नि सा नि ध म प ध ग म ग रे। दूसरी तान ग म ध नि सा 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 2 3 4 ग म ध नि सा ग म ध नि सा ग म ध नि सा। लेकिन जब ये जाएगी तो डबल में जाएगी। कैसे? ग म ध नि सा 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 ग म ध नि सा। ऐसे तीसरी तान बताइए आपको सा नि ध म प ध ग म ग रे सा नि ध म प ध ग म ग रे सा नि ध म प ध ग म ग रे सा नि ध म प ध ग म ग रे। जब आप हम किसी भी सरगम को बजाते हैं पहले उसको हम सिंगल में बजाएंगे, स्लो में बजाएंगे, फिर जब वो ठीक से बजने लगेगी तब हम उसको डबल में बजाएंगे, जो हमारी कोई मिस्टेक ना हो और हमारी तान हमारी सरगम एक्यूरेट ताल में आ जाए, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। लेकिन हमें अपनी फिंगर मूवमेंट का बहुत ध्यान रखना है। आप मेरी फिंगर देख रहे होंगे मैं किस प्रकार से बजा रहा हूँ, क्योंकि अगर स्ट्रेट फिंगर्स रहती हैं तो दौड़ने में उनको आसानी होती है। फिंगर खुली हो और इस प्रकार से हाथ रहे, इस प्रकार से हाथ रहेगा तो बराबर फिंगर्स मूवमेंट होगा। ये नहीं कि कभी अंगूठा लगा दिया, कभी ऐसे हाथ टेढ़ा कर लिया, कभी ऐसे कर लिया, कभी ऐसे उल्टा करके ला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हारमोनियम जब बजेगा तो उसके लिए हमें फिंगर का स्ट्रेट जाना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार से हमारी फिंगर मूवमेंट रहेगा तो हमें दौड़ने में आसानी है। हम यहाँ से ऊपर तक जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। देखिए
क्योंकि स्ट्रेट फिंगर हमारी बराबर जा रही है, जहां हम जो फिंगर लगा के जा रहे हैं वो सारी फिंगर मूवमेंट वैसे ही जा रहा है। गा और नी पे अंगूठा आएगा, थम आएगा, क्योंकि गा और नी पे अगर थम नहीं आएगा तो फिंगर उल्टी पुल्टी हो जाएंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जब हम हारमोनियम प्ले कर रहे हैं या कीबोर्ड प्ले कर रहे हैं तो उसमें हमारी फिंगर मूवमेंट जो है वो बहुत काउंट करती है। जो हम गा रहे हैं या बजा रहे हैं वो तो है ही, लेकिन वो बजेगा तभी सही कि जब फिंगर मूवमेंट सही रहेगी। कि फिंगर को ऊपर नीचे करते रहेंगे बार बार, ये नहीं इसके बाद ये चेंज कर दी इमीडिएटली, वो इमीडिएटली चेंज नहीं हो सकती। तो हमें फिंगर्स का बहुत ध्यान रखना है। पिछली बार हमने आपको इसकी बंदिश भी याद कराई थी। कौन करत तोरी बिनती पिहरवा, कौन करत तोरी बिनती पिहरवा, मानो ना मानो हमरी बात। ये उसकी अस्थाई है। राग बागेश्वरी का जो छोटा ख्याल है इसको बंदिश भी बोलते हैं। तो ये अस्थाई है। अस्थाई 2 लाइन की होती है और अंतरा भी 2 लाइन का होता है। कौन करत तोरी बिनती पिहरवा, मानो ना मानो हमरी बात। ये कैसे गाई जाएगी और कैसे बजाई जाएगी ये आप देखिए। क्योंकि जब तक हमें राग की आरोह अवरोह और उसके नोट्स बराबर नहीं होंगे, हमें बंदिश बजाने में या कोई भी गाना बजाने में, कोई भी भजन बनाने में बहुत मुश्किल होगी। ऊपर के साथ से स्टार्ट होगी। कौन करत तोरी बिनती पिहरवा, कौन करत तोरी बिनती पिहरवा, मानो ना मानो हमरी बात, मानो ना मानो हमरी बात, कौन करत तोरी बिनती पिहरवा। ये अस्थाई है। कौन करत तोरी साधा निधा मा पाधा, कौन करत तोरी साधा निधा मा पाधा, बिनती मागा पिहरवा, मारे सा, मानो ना मानो धनी सा गा मा धा। नीचे वाले धा से होगा स्टार्ट। धनी सा गा मा धा, मानो ना मानो हमरी बात, धनी सा धानी धा बमा, धनी सा धानी धा बमा। अब ताल में कैसे गाई जाएगी और कैसे बजाई जाएगी वो देखिए। कौन करत तोरी बिनती पिहरवा, कौन करत तोरी बिनती पिहरवा, मानो ना मानो हमरी बात, मानो ना मानो हमरी बात, कौन करत
करत तोरी बिनती पियरवा, कौन करत तोरी बिनती पियरवा, मानो न मानो हमरी बात, मानो न मानो हमरी बात, कौन करत तोरी बिनती पियरवा, कौन करत तोरी बिनती। ये इसकी अस्थाई है, कौन करत तोरी बिनती पियरवा। इस प्रकार ये इस तरह से बीट के साथ, तबले के साथ 3 ताल इसकी मात्रा है। 3 ताल में ये बंदिश बजाई जाएगी और गाई जाएगी। हमारा ये प्रोग्राम रूट्स टू रूट्स, हमारा ये विरसा प्रोग्राम रूट्स टू रूट्स और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ओर से है, आप सबके लिए। तो ये विरसा प्रोग्राम में आपको अच्छे से हारमोनियम बजाना आ जाए, आप अच्छे से गाना गा सकें, डांस कर सकें। 5 दिन सभी क्लासेस मौजूद हैं आप सबके लिए। जिस जिस क्लास में जो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो सारे बच्चे सब कुछ सीख सकते हैं। हारमोनियम भी, गिटार भी, तबला भी, गाना, वोकल भी, डांस भी, कथक भी, भरतनाट्यम भी, सब कुछ आप सबके लिए है विरसा प्रोग्राम में। और ये रूट्स टू रूट्स और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ओर से हमारी आज की क्लास और हमारी पिछली क्लास देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.r2rvirsa.in, www.r2rvirsa.in। और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ भी हाथ खड़ा करके मुझे बता सकते हैं, एंड आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है school@r2rvirsa.in, school@r2rvirsa.in। वेबसाइट मैंने आपको पहले बताई थी। पासवर्ड आपके कोऑर्डिनेटर, स्कूल के जो टीचर हैं वहाँ पे उनके पास है, उनसे आप ले लीजिए। और आज की क्लास और पिछली क्लास भी देखने के लिए आप वेबसाइट पे जाइए और देखिएगा। तो हमारी सब क्लासेस आपको उस पर मिल जाएंगी, जो आपने अटेंड की हैं वो भी, जो आपने अटेंड नहीं की हैं वो भी। तो ये अस्थाई हमने आपको सिखाई, बता दी। इसी प्रकार 2 लाइन का ही अंतरा होता है। जैसे अस्थाई खत्म होती है तो अंतरा स्टार्ट होता है। कैसे? कौन करत तोरी बिनती पियरवा, कौन करत तोरी बिनती पियरवा, मानो न मानो हमरी बात, मानो न मानो हमरी बात, कौन करत तोरी बिनती पियरवा। जब से गए मोरी सुध ही न लीनी, जब से गयो मोरी सुध ही न लीनी, चाहे सौतन घर जाए,
चाहे सौतन घर जायो, जब से गयो मोरी सुध ही न लीनी, जब से गयो मोरी सुध ही न लीनी, चाहे सौतन घर जायो, चाहे सौतन घर जायो, कौन करत तोरी बिनती हर, कौन करत तोरी बिनती हर, कौन करत तोरी बिनती हर। ये राग बागेश्वरी का अस्थाई अंतरा था, इसकी बंदिश का। प्लस राग बागेश्वरी जब आप पूरा अच्छे ढंग से बजाने लगें और आपको इसकी सरगम आ जाए, अगर कहीं भी आपको अटकते हैं या फंसते हैं, नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चन भेज सकते हैं मेल पे कि आप कहाँ आपको मुश्किल हो रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, और आप क्लास भी दोबारा देख सकते हैं, तो आपको वापस समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का राग बागेश्वरी। और राग बागेश्वरी आप मुझे नेक्स्ट क्लास तक अच्छे से सुनाइए। मैं इसकी आरोह अवरोह एक बार आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, जो आपको समझ आ जाएगा। राग बागेश्वरी काफी थाट का राग है। राग बागेश्वरी काफी थाट का राग है। इसकी जाति औडव संपूर्ण है। केवी OCF, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड। बहुत लेट आए बेटा, बहुत लेट आए आप लोग। ओके, आज हमारा चल रहा है राग बागेश्वरी। हमने पिछली क्लास, जो हमारी लास्ट क्लास थी, उसमें भी हमने सिखाया था, आपको याद है? ओके, छुट्टियों से पहले हमने सिखाया था। आप थोड़ा पीछे हो जाएंगे तो मुझे नज़र आ जाएगा, हारमोनियम भी और आप भी। यस, थोड़ा और पीछे हो जाइएगा। वेरी गुड, क्योंकि मुझे आप लोग नज़र नहीं आ रहे हैं और हारमोनियम भी नज़र नहीं आ रहा है ठीक से। वेरी गुड, थोड़ा सा और पीछे हो जाइए। आपका हारमोनियम कहाँ है? वेरी गुड। अब ये राग बागेश्वरी जो हम सिखा रहे हैं, देखिए सुनिए। राग बागेश्वरी काफी थाट का राग है। मतलब रागों के थाट होते हैं, जिस थाट का से राग उत्पन्न होते हैं, राग पैदा होते हैं। तो जिस थाट का राग है वो मैं बता रहा हूं, इसका थाट है काफी। इसकी जाति है औडव संपूर्ण। बट इसका जो गायन समय है वो रात्रि का है, रात्रि का द्वितीय पहर। केवी हजरतपुर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। 2018 सभी स्कूल्स को 2018 सभी स्कूल्स को बहुत बहुत मुबारक हो। आज का हमारा राग बागेश्वरी चल रहा है। तो राग बागेश्वरी में आपको समझा रहा हूं।
आप सुनिए, राग बागेश्वरी काफी थाट का राग है। इसकी जाति औडव संपूर्ण है। इसको गाने या बजाने का समय रात्रि का द्वितीय पहर, मतलब 7 o'clock के बाद। इसका वादी स्वर माँ, संवादी स्वर सा। वादी स्वर उसको बोलते हैं जो राग जब हम बजा रहे हैं या गा रहे हैं तो उसका यूज सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा उस स्वर का यूज होगा, और संवादी स्वर जो उसके समक्ष है। तो 2 स्वर होते हैं हर राग में, वादी और संवादी, जो राग को गाने और बजाने के लिए उन दोनों स्वरों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो राग बागेश्वरी की आरोह अवरोह इस प्रकार है, आप लिखिए और सुनिए। नीसा गामा धानी सा, नीसा गामा धा नी सा। नी जो है ये हमारा, इसमें नी और गा स्वर दोनों कोमल हैं। कोमल स्वर शुद्ध स्वर के एकदम साथ में है, उसके पहले है। अब आप फिंगर मूवमेंट देखिए कि नी कहाँ आएगा। ये हमारा सा है। उस सा से पहले नीचे वाइट है, वो शुद्ध नी है, और उसके साथ में जो एक और नी है, वाइट स्वर है, वो हमारा कोमल नी है। तो ये कोमल नी है, नी सा, फिर गा मा धा नी सा। फिर से देखिए, नी सा गा मा धा नी सा, नी सा गामा धा नी सा। ये इसकी आरोह। अवरोह सा नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा, नी सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा, नी सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा। ये हमारी इस राग बागेश्वरी की आरोह अवरोह है। नी सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा। नी सा गामा धा नी सा, सा नी धा मा पा धा गामा गा रे सा। केवी ओसीएफ आपने लिखा। केवी ओसीएफ आपको समझ आ गया? वेरी गुड। केवी हजरतपुर आपको समझ आया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास तक, जब नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी ट्यूसडे को, तो आप लोग थोड़ा जल्दी आइएगा, क्योंकि हमारी क्लास ये 12 बजे स्टार्ट होती है।
ट्यूसडे को, जिसमें आप अच्छे से समझ सकेंगे और भी पूरी क्लास अटेंड करेंगे तो मज़ा आएगा आपको। दूसरी, हमारे जो इस राग में तान आती है, वो राग में हमारी तान आएगी सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा। लेकिन तान जब गाएंगे हम तो फास्ट में गाते हैं। कैसे? सा गा मा धा नी सा नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा, सा गा मा धा नी सा नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा, सा गा मा धा नी सा नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा, सा गा मा धा नी सा नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा। अभी तो ये सब आसान आसान मैं बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट है हमारी गा मा धा नी सा, ये 3 टाइम आएगी। कैसे? देखिए, गा मा धा नी सा, 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 गा मा धा नी सा। केवी हजरतपुर, कोई क्वेश्चन है क्या आपका? तो 12 से 12:30 रिसेस चल रहा था हमारे यहाँ। अच्छा That is अच्छा, why we are not here. ओके मैम, नो प्रॉब्लम। हमने इसलिए बताया कि नेक्स्ट टाइम के लिए आपको सब याद रहे, इसलिए हमने बता दिया कि बच्चे पूरी क्लास अटेंड करेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो राग बागेश्वरी क्योंकि न्यू राग है, और जब बच्चों को राग समझाया जाता है तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि हमारा जितना भी बॉलीवुड है, जितना भी म्यूज़िक आप लोग सुन रहे हैं, वो सारा रागों पर ही आधारित है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि रागों पर आधारित ना हो। जितना भी म्यूज़िक है दुनिया में, वो सब इंडियन वेस्टर्न, वो सब रागाज पे ही, सुरों के आधार पे ही चलता है। बिना सुरों के कुछ भी म्यूजिक नहीं हो सकता। तो हारमोनियम बजाने की एक तो फिंगर मूवमेंट हमारी सही रहे। आप देखिएगा मेरी फिंगर कैसे है, जैसे मैंने फिंगर रखा हुआ है वैसे ही आपको रखनी है। इस तरीके से फिंगर आना चाहिए जैसे मैं बजा रहा हूं। देखिए मेरी फिंगर मूवमेंट कैसे चल रहा है। मेरी फिंगर नजर आ रही है। सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा, सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा पा धा गा मा गा रे सा। यह है राग बागेश्वरी। तो ये मैंने आपको आरोह अवरोह बताई इसकी, और इसकी 2 सरगम भी आपको बताई। नेक्स्ट क्लास तक आप, कमिंग ट्यूसडे को आप मुझे सब बजा के सुनाएंगे, बजा के दिखाएंगे कि आपको कितना समझ आया। और कोई भी क्वेश्चन हो, और आज की क्लास हमारी दोबारा देखने के लिए अगर आपको कहीं भूल गए हैं तो आप हमारी क्लास आज की दोबारा देख सकते हैं, और पिछली क्लासेस भी दोबारा देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.r2rpirsa.in।
और कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी है school@r2rvirsa.in। हमारा ये प्रोग्राम रूट्स टू रूट्स और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ओर से आप सबके लिए है। तो आप सब क्लास में आते रहिएगा और हम आपको अच्छे अच्छे भजन, सॉन्ग्स, क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सब आपको सिखाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। ओके, बाय बाय।